One Piece latest episode 1127. What was that episode, bro? जो एनिमेशन देखा हम लोगों ने, it was beyond our expectation. ये एपिसोड, ये मोमेंटम, विजुअल्स, एनिमेशन देखने के बाद कौन बोलेगा कि भाई ये वीकली एनिमे है? भाई ये कोई सीजनल एनिमे नहीं है, साल में 12 एपिसोड नहीं आता है, एवरी सिंगल वीक डिलीवर करता है ब्रो। एक सिंगल एपिसोड के अंदर वो लोग मूवी लेवल एनिमेशन प्रोवाइड कर रहा है ब्रो। वन पीस एनिमे ने 6 महीने का ब्रेक लिया है ना, अभी हम लोग को पता चल रहा है दैट ब्रेक वाज एक्चुअली वर्थ इट ब्रो। स्टनिंग विजुअल, टॉप नॉच एनिमेशन के साथ ये एवरी सिंगल वीक डोमिनेट करता हुआ जा रहा है। 6 महीने बाद वन पीस एनिमे वापस आने के साथ एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर वो बात थी भाई, चाहे किजारू वर्सेस सेंतोमारो हो जाए, जहां पर किजारू ने सेंतोमारो को ब्रूटली हरा दिया, या फिर किजारू की एंट्री देखने के बाद हमारी स्ट्रॉ हेड्स की शक्ल जो देखने लायक थी, उनको पुराने फ्लैशबैक्स आ रहे थे भाई। जस्सी का सैक्रिफाइस हो जाए, या फिर जोरो वर्सेस लुच्ची की फाइट की स्टटिंग। एंड हियर आई डोंट थिंक आई शुड मेंशन द स्टटिंग वाला सेगमेंट ऑफ लूफी वर्सेस किजारू। लूफी से पहले से भी हम लोग 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हम पहले जैसे नहीं है। इस लाइन ने मेरे को लिटरली भाई पुराने फ्लैशबैक को याद दिला दिया, जब लूफी लिटरली भाई रो रहा था, ही वाज टोटली हेल्पलेस, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ओपोनेंट डोमिनेट कर रहा था, अपने क्रूमेट को बचा नहीं पा रहा था। बट नाउ ब्रो कैजुअली फ्लेक्सिंग हिज कॉन्क्यूरर हाकी। बोलो ना भाई, वन पीस एनिमे रिटर्न आने के साथ एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर मेजर चीजें हम लोग देख रहे हैं। कुमा का क्लाइंबिंग हो जाए, जहां पर कुमा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था, अकाइनो आ गया था बीच में उसको रोकने के लिए। लुफी के गियर 5 के साथ जायंट रोबोट का सिनेरियो बार बार दिखा रहा था कि हाँ ये जागने वाला है बहुत ही जल्द। बट ये वन थिंग अबाउट द एपिसोड 1126 जिसको लेके मुझे थोड़ा कंप्लेन है, दैट इज ये वाला मोमेंट जहां पर मेरे को लगता है मांगा एक्चुअली डिड वे बेटर देन द एनिमेशन हियर, बिकॉज दिस सीन कुड हैव बीन बेटर। डिटेल्स की थोड़ा यहाँ पर कमी मेरे को लगी पर्सनली, बाकी लोगों का पता नहीं। बट इस सीन को छोड़ के एवरी सिंगल मोमेंट वाज क्रेजी। टू एनिमेशन डिड रियली जस्टिस टू द मांगा। जस्टिस कैन माय ओपिनियन 1127 जो एपिसोड हम लोगों ने देखा कल रात को, उस एपिसोड के अंदर मांगा से बेटर एनिमेशन था भाई, फॉर रियल भाई। एनिमे क्लियर्स द मांगा सो हार्ड, एवरी पैनल टू पैनल तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। एनिमेशन के साथ मांगा को कंपेयर करके देख सकते हो, एनिमेशन वाज वे बेटर देन द मांगा इटसेल्फ भाई। टू एनिमेशन कुक्ड रियली हार्ड। आई होप स्पॉइलर नहीं मिल रहा होगा, तुमने एपिसोड देख लिया तो थोड़ा डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं एपिसोड के बारे में। आफ्टर ऑल बहुत टाइम बाद हम लोग वन पीस एपिसोड एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं। ये एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है मुझे हर एक एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाना ही चाहिए। तुमको क्या लगता है भाई? देखो, जब लूफी ने किजारू को पकड़ लिया था, एट दैट मोमेंट किजारू न्यू ही फक्ड अप, ही मेस्ड अप विद द गाय जो पहले जैसा नहीं है, वो उसके लेवल से बहुत ज्यादा दूर चला गया भाई। स्पेशली द मोमेंट जब हम लोगों ने किजारू को स्वेट करते हुए देखा, लिटरली ब्रो वाज स्वेटिंग सो हार्ड कि उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि भाई मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे लेवल का नहीं हूँ। वो क्लियरली बता रहा था लेट मी डू माय जॉब, मुझे अपना काम करने दे, मैं तेरे साथ पंगा लेने के लिए नहीं आया भाई। बट लूफी इज गूफी, वो किसका सुनने वाला है? ओडा सेंसेई का फेवरेट स्टाइल, टॉम एंड जेरी स्टाइल, कार्टून स्टाइल, उसका अप्लाई करते हुए लूफी वाज टॉइंग विद किजारू सो हार्ड भाई। मांगा में जो एल्बम आर्क चल रहा है, यहाँ पर तो हम लोग को लग रहा है जायंट है बड़े बड़े, बट हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं भाई लूफी भी जायंट बन सकता है लिटरली भाई। जो देखने के बाद किजारू वाज लिटरली सेइंग कि गो इजी ऑन मी भाई, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ही इज एन एडमिरल ब्रो। दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट ब्रो। और जैसे बोला लूफी वाज लिटरली टॉइंग विद किजारू, वो सीरियस नहीं था, वो हंस के फाइट कर रहा था, मजाक में सब कुछ ले रहा था और उसको फेंक के मारा भाई दूर। अब किजारू के एंट्री के साथ जैसे हम लोगों ने देखा, सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सब लोगों को पुराना फ्लैशबैक आ रहा था। बट लूफी के इस हिट के बाद वही सेम क्रूमेट को लग गया कि नहीं, हमारा कैप्टन पहला जैसा नहीं है, हम अपने कैप्टन के ऊपर रिलाई कर सकता है। ये जो आंखों में चमक दिख रहा है ना, ये चमक नहीं है, ये प्राउड वाली फील है जो हम अपने क्रूमेट्स की शक्ल पे देख सकते हैं भाई। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है वी हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वेरी लॉन्ग वे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जोरो वर्सेस लुच्ची जाता नहीं है भाई, हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं। लुच्ची इज नॉट अ थ्रेट फॉर अस, वी नो राइट, बट ओडा सेंसेई वांटेड टू पुश दिस बैटल फॉर दैट रीजन हम लोग ऐसा करते हुए दिखाया। हाँ चलो, पूरे फाइट के ना जोरो डोमिनेट कर रहा था, स्पेशली जोरो का मोमेंट जब लुच्ची चारों तरफ से घूम रहा था जोरो को अटैक करने के लिए। एट दैट मोमेंट जोरो न्यू कि वो कहां पर है और ये बंदा उसके लेवल का नहीं है। जोरो ने क्लियरली बता दिया, चाहे तो छुप जाए, चाहे तुम आसपास घूमते रहे, चाहे जो भी क्यों ना कर ले, मुझे पता है तू कहां पर है। जोरो का अल्टीमेट स्वाग तो उसको बनाता है फैन लविंग कैरेक्टर राइट। हम लोग एपिसोड का प्रीव्यू देखने के बाद लग रहा था कि पूरे एपिसोड का जो मेन फोकस, मेन एनिमेशन देखने वाला है वो ऑफ कोर्स जोरो वर्सेस लूफी के अंदर होने वाला है। बट जोरो वर्सेस लुच्ची के अंदर भी एनिमेशन बहुत ही भारू था भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर फाइट सीन बहुत ज्यादा फास्ट था, लुच्ची उसके ऊपर अटैक कर रहा था, एवरी सिंगल अटैक लाइक एवरी सिंगल अटैक जोरो डॉज करता हुआ जा रहा था। जोरो का जो रिएक्शन टाइम है दैट इज टॉप नॉच, लाइक इतने सारे अटैक्स लैंड करने के बाद भी लुच्ची लिटरली उसके ऊपर एक सिंगल अटैक ब्लॉक कर ही नहीं पाया, लैंड नहीं कर पाया ब्रो। यहाँ से पता चल जाता है लुच्ची हमारे लेवल पर नहीं। ये फाइट का एनिमेशन बहुत फास्ट था और दैट रीजन एवरी सिंगल को मैं स्क्रीनशॉट मार मार के फ्रेम बाय फ्रेम देखा एंड रिजल्ट क्या है,
चुम्मेश्वरी भाई। एट दिस पॉइंट ज़ोरो डजंट इवन नीड टू गो ऑल आउट अगेंस्ट लुची भाई। नहीं भाई, ज़ोरो फाइट कर रहा है, लुफी फाइट कर रहा है, बट अफसोस सांजी का कुछ दिया नहीं। बट चलो थैंकफुली सांजी को तो पता चला बॉनी एक बच्ची है। सांजी अभी सोचेगा सिम करने से पहले। आगे वन ऑफ द ज़ोरोस लाइन जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, दैट इज इफ दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अ चांस टू गो अप अगेंस्ट अवर कैप्टन। यहाँ पर हम लोग इसको बेइज्जती भी नहीं बोल सकते, इट्स मोर देन दैट। लुची को छत से कूद के मर जाना चाहिए भाई। अब लुची वजह ज़ोरो बैटल खत्म होने के बाद हमारे सामने आता है एक एनिमेशन जिसके लिए सारे वन पीस फैंस वेट कर रहे हैं और अभी फिलहाल इसके बारे में बात कर रहा है भाई। इसकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। इट वाज अ मूवी लेवल एनिमेशन, कहीं से भी लग नहीं रहा था कि ये क्विकली एनीमे है। मूवी के अंदर भी ऐसा एनिमेशन नहीं देते आजकल ब्रो। बट टॉय एनिमेशन वालों के एफर्ट्स को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर कुकिंग दिस एपिसोड सो हार्ड। हम लोगों ने देखा कि ज़रो अपने आप को लाइट्स में डिवाइड कर लेता है, फिर वहां से चल के लुफी के सामने आ जाता है। लुफी वहां पर खड़े होकर देख रहा था। एवरी सिंगल फ्रेम विजुअली वाज सो स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। एनिमेशन के थ्रू गिजारो का ग्लास चमक रहा था ब्रो। गिजारो को पता लग गया था वो अकेले भी हिट नहीं कर पाएगा। लुफी को अपने शैडो क्लोन्स को बुला लिया लुफी के ऊपर अटैक करने के लिए, बट क्या ये काम आया? ना भाई, ये काम नहीं है। तो किजारो ने क्या किया, अमानो मुराकुमो सोर्ड को यूज किया और एवरी सिंगल उसके शैडोज के अंदर लाइट क्लोन के पास ये सोर्ड था जिससे लुफी को अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। एवरी सिंगल अटैक लुफी डॉज करता हुआ जा रहा था। लाइक काउंट करते रहो कितनी बार किजारो ने अपने वेपन को स्विंग किया बट स्टिल एक सिंगल टाइम हिट नहीं कर पाया भाई। इट वाज अ टोटल डिसरिस्पेक्ट टू किजारो। इस फाइट की हम लोग जितनी तारीफ करें उतनी कम है। फ्रेम बाय फ्रेम एवरी सिंगल अटैक को तुम लोग देख लो, एवरी सिंगल डॉज को तुम लोग देख लो, पर अलग ही सिनेरियो तुम लोग देख पाओगे। स्पेशली लुफी जो किजारो को सीरियसली ले ही नहीं रहा था भाई, वाज डॉजिंग किजारो's एवरी सिंगल अटैक विद अ स्माइल। और स्माइल नहीं बस, वो किजारो के साथ फाइट करते टाइम सो रहा था भाई। लिटरली फ्रेम के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट लेके देखा ब्रो। दिस इज टोटल डिसरिस्पेक्ट टू किजारो। लाइक लुफी डॉज करते टाइम कुछ भी कर रहा था, लिटरली कुछ भी कर रहा था ब्रो। पूरे टाइम फाइट करते वक्त किजारो न्यू की ब्रो फक्ड अप, उसके पास कोई चांस नहीं है लुफी को बीट करने का। स्पेशली जब लुफी फिर से जायंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, देयर किजारो वाज लाइक कि नॉट अगेन यार। एंड ऑफ कोर्स पूरे फाइट के अंदर लूनी ट्यून्स का रेफरेंस हम लोगों को दिया गया। टॉम एंड जेरी का बहुत सारे रेफरेंस है जो ओडा सेंसे का फेवरेट है वो डालना चाहते हैं, उन लोगों ने इसलिए डाला। प्लस वन ऑफ द थिंग जो लुफी करता नहीं बेसिकली बट इस वाले फाइट के अंदर किया वो है, लुफी वाले भाग रहा था, उसके पीछे किजारो भी आ रहा था, अटैक किया, लुफी दूर चला गया और पीछे मुड़ के बोला जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। एंड राइट आउट कैप्टन इज भाग के आ रहा हूँ बट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जब उसके अगेंस्ट होता है वो सीरियस फाइट करता है। बट फाइट के बीच में अभी लुफी जस्ट किडिंग भी बोलने लगा भाई। बट ऑफ कोर्स वी शुड अप्रिशिएट किजारो's बैटल, लाइक वो योंको के अगेंस्ट फाइट कर रहा था एंड फाइट करते टाइम अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करके यहाँ पर नीचे आएगा वो भी अनस्केच। क्योंकि किजारो का बैटल लाइक मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इवन तो पूरे फाइट के अंदर तो ऑफ कोर्स हमारा लुफी डोमिनेट कर रहा था। इवन एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर लुफी किजारो के लाइट को खा लेता है ब्रो। अब ओपोनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को खा लेगा तो ओपोनेंट क्या करेगा। लुफी इन गियर 5 अगेंस्ट एडमिरल शुड बी टोटली ब्रोकन फॉर श्योर, बट विद गोरोसे एल्डर्स थिंग्स माइट गो अदर वे, जो हमारे सामने फ्यूचर में आने वाला ऑफ कोर्स। बट फॉर नाउ लुफी ओवरकुक्ड किजारो फॉर श्योर। मतलब फाइट करते वक्त सो रहा है, कुछ भी कर रहा है वहां पर। इवन फाइट के बीच में फाइट को छोड़ के जोरो की तरफ आके बोल रहा, जोरो तुझे क्या मेरी मदद चाहिए? लुफी's एवरी सिंगल एक्ट इज डिसरिस्पेक्ट टू किजारो फॉर श्योर। बट मैं चाहूंगा ये डिसरिस्पेक्ट लुफी हमेशा करता रहे, ना रुके भाई। देखने में मजा आता है, बार बार करो। उम्मीद दिस एपिसोड इज 10 आउट ऑफ 10 विद डाउटनेस में। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मोस्ट लाइकली सैटर्न मूव करने वाला है, वो एपिसोड भी बढ़िया होने जा रहा है भाई। बाकी मैं अकेली बात करूं या फिर तुम लोग भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दोगे? बताओ यार तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग कितना रेट करोगे इस एपिसोड को। बाकी नेक्स्ट एपिसोड फिर से धमाका लेके आने वाला है। मतलब एगेट के जितने एपिसोड्स है आगे बहुत खतरनाक होंगे भाई। चलो जैसा वन पीस रहने में चल रहा है देख के लग रहा है हर एक एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत है। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम चाहते हो या फिर नहीं। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।